नमस्कार, मेरा नाम नेहा मीना है। मैंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर झाबुआ के बतौर आज ज्वाइन किया है ज़िले में। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितनी भी गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं वो पूरी ड्रिल डाउन हो, परकुलेट हो। जितने भी पात्र व्यक्ति हैं जिस किसी भी स्कीम में जो एलिजिबल हैं उनके पास उसकी योजना का लाभ आवश्यक तौर पर पहुँचे। और विशेष तौर पे हम लोगों को मुझे लगता है कि यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन, कुपोषण और जो सिकल सेल अनीमिया है और शिक्षा, इन चीज़ों पर फोकस करने की आवश्यकता है, प्लस आजीविका। तो मैं पूरा प्रयास करूँगी कि इन सभी जो फोकस एरिया मैंने बताए हैं इनमें हम लोग काम कर सकें और गहन समीक्षा करके कार्य योजना बना सकें आगामी 2 वर्षों की, ताकि आगामी 2 वर्षों बाद जो हम इसको इम्प्लीमेंटेशन को हम लोग सक्सेसफुली उसके फ्रूट्स रीड कर सकें। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर झाबुआ के बतौर पदस्थ किया गया है। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2014 बैच से हूँ। मेरा नाम नेहा मीना है। इससे पूर्व 2011 में मैं भारतीय अर्थशास्त्र सेवा में भी नीति आयोग के साथ 2 साल काम कर चुकी हूँ। और मैंने मेरी करियर की शुरुआत की थी धार में, जहाँ मैं असिस्टेंट कलेक्टर रही थी। फिर मैं बागली में थी, बागली में मैं एसडीएम रही हूँ। तो वहाँ का भी जो आधा हिस्सा है वो जनजातीय है। उदयनगर जो तहसील है पूरी तरीके से जनजातीय बाहुल्य तहसील है। तो वहाँ पे मेरा एक अनुभव रहा था वहाँ पे कार्य करने का। उसके उपरांत मैं 2 साल सीयू जिला पंचायत इंदौर रही हूँ। इंदौर में मेरी 2 साल की पदस्थापना थी। एंड उसके उपरांत मैं वाणिज्यिक कर में एडिशनल कमिश्नर एज वेल एज स्पेशल कमिश्नर एंटी इवेजन ब्यूरो CSGST मध्य प्रदेश के बतौर मैंने कार्य किया है। फिर मैं एडीएम रही हूँ नीमच में। एंड उसके उपरांत अब मेरा सौभाग्य है कि मुझे झाबुआ जैसे जो कि ट्राइबल प्रिडोमिनेंट एरिया है वहाँ पे मुझे मेरी सेवाएं देने का मौका मिल रहा है। मैं खुद एक शेड्यूल ट्राइब से आती हूँ, राजस्थान के हमारे करौली गाँव है, वहाँ से मैं आती हूँ। और मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि झाबुआ जैसे जिले में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। मेरी कलेक्टरी की शुरुआत करने का मौका मिल रहा है। और आई रियली होप के सारे मीडिया बंधुओं के साथ भी मुझे बहुत सारे जो इश्यूज हैं हमें डिस्कस करेंगे हम लोग आज अभी आफ्टर दिस मीटिंग, जिसमें मोटे मोटे तौर पे हम लोग हमारा 1 साल का एजेंडा फेस करेंगे। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा विजन लेके चलने की आवश्यकता रहती है जहाँ भी हम काम करते हैं। विजन और दूरदर्शिता रहनी चाहिए कि हम ये ना सोचें कि हमको एक महीने में क्या काम करना है। अगर हम कभी भी विकास की बात करते हैं तो हमारे पास कम से कम 2 से 3 साल का विजन होना चाहिए कि वाटर वर्क्स भी करने हैं तो उसमें भी हमको 3 साल में क्या क्या काम किया जाना होगा। अभी तक जितना मैंने जो विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है, जितना मुझे फीडबैक मिला है, उसमें मोटे मोटे तौर पर मुझे ये समझ में आया है कि एक तो वाटर के इश्यूज हैं यहाँ पे कि पानी का थोड़ी सी वो आ जाती है। तो वाटर कंजर्वेशन के विषय में हमको काफी काम करने की आवश्यकता है। बाकी विकास के संबंध में मैं बोलना चाहूंगी कुपोषण, शिक्षा, कुपोषण, शिक्षा, आजीविका, ये 3 चीजें हैं जो मेरे हमेशा से फोकस में रही है। और यहाँ पे मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि किस तरीके से लोकली हम लोग जितने भी हमारे युवक और युवतियां हैं उनके लिए हम लोग रोजगार के जो नए अवसर है उनको सृजित कर सकें, उनको रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ सकें। बालिकाओं का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। तो बालिका शिक्षा जो है वो मेरे लिए एक महत्वपूर्ण फोकस रहेगा, एजेंडा रहेगा। एडोलेसेंट गर्ल्स की जो एजुकेशन है प्लस हेल्थ है। और चूंकि हमारे यहाँ से हमारी माननीय मंत्री महोदया है यहाँ पे, तो हमारे लिए मुझे लगता है कि महिला बाल विकास भी बहुत एक महत्वपूर्ण जो फोकस एरिया है जहाँ पे हम काम करना चाहिए। एक लाइफ साइकिल अप्रोच होती है जिसको मैं मान के चलती हूँ कि हमें शुरुआत करनी चाहिए महिला बाल विकास से, हेल्थ से, शिक्षा से, और फिर हम आगे की बात कर सकते हैं।